स्थलीय क्षेत्रों में यानी मैदानी इलाकों में हीट वेव्स के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आज चर्चा समुद्री हीट वेव की। पुणे स्थित भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM के एक जलवायु वैज्ञानिक हैं रॉक्सी मैथ्यू कॉल। इनकी अगुवाई में एक स्टडी किया गया है और इसमें पता चला है कि हिंद महासागर लगातार खौल रही है और 21वीं सदी के आखिर तक इसका तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। सिर्फ सतह ही नहीं बल्कि 2 किलोमीटर नीचे तक पानी गर्म हो रहा है। ये सब कुछ होने वाला है समुद्री हीट वेव की वजह से। क्या होता है समुद्री हीट वेव, क्या होता है इसका असर और इस संबंध में आगे क्या किया जाना चाहिए, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के इस न्यूज दिस आवर में। समुद्री हीट वेव एक ऐसी स्थिति है जब किसी विशेष महासागर क्षेत्र में पानी का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है। हाल के वर्षों में इस तरह की हीट वेव के कारण समुद्रों और उनके तट की पारिस्थितिक प्रणालियों में काफी बदलाव हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बदलाव को पूरी तरह से ठीक होने में लंबा समय लग सकता है। आमतौर पर सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है और समुद्र की सतह को गर्म करता है। यदि वायु प्रवाह धीमा होता है या सागरीय हवाएं कमजोर होती हैं, तो समुद्र के ऊपरी सतह का गर्म जल उसके नीचे की सतह के ठंडे जल के साथ मिश्रित नहीं हो पाता है और गर्म जल सागरीय सतह के ऊपर ही रह जाता है। इसके बाद सूरज की तापमान से यह और भी गर्म होता रहता है, जिसके कारण समुद्री हीट वेव उत्पन्न हो जाती है। समुद्री हीट वेव की वजह से पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचता है, जिससे समुद्र की मछलियां मर सकती हैं। इसके अलावा समुद्री हीट वेव से पक्षियों और समुद्री स्तनधारियों की मृत्यु दर भी बढ़ सकती है। समुद्र में हानिकारक शैवाल पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से समुद्र में पोषक तत्वों की आपूर्ति की कमी हो सकती है। हीट वेव मूंगा विरजन यानी कोरल ब्लीचिंग के लिए भी जिम्मेदार होता है और इसकी वजह से मछलियां ठंडे पानी की ओर जाने के लिए मजबूर होती हैं। अगर बात भारत की करें तो हाल में जो शोध हुआ है उसका शीर्षक है उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर के लिए भविष्य के पूर्वानुमान। इस स्टडी के मुताबिक हिंद महासागर के जल का तेजी से गर्म होना केवल इसके सतह तक सीमित नहीं है। हिंद महासागर में ऊष्मा की मात्रा सतह से 2000 मीटर की गहराई तक वर्तमान में 4.5 जेटाजूल प्रति दशक की दर से बढ़ रही है और इसमें भविष्य में 16 से 22 जेटाजूल प्रति दशक की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। समुद्री हीट वेव 1970 से 2000 के दौरान प्रतिवर्ष 20 दिन रही है। उससे बढ़कर प्रतिवर्ष 220 से 250 दिन होने का अनुमान है। इसके चलते उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर 21वीं सदी के अंत तक स्थायी हीट वेव स्थिति के करीब पहुंच जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर इसको कम कैसे किया जा सकता है। महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों के बिना समुद्री पारिस्थितिक तंत्र गायब हो सकते हैं। यदि हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित करने में सक्षम हैं, तो हीट वेव हर दशक या शताब्दी में एक बार आएगी। यदि तापमान में 3 डिग्री की वृद्धि होती है, तो दुनिया के महासागरों में हर साल या दशक में एक बार चरम स्थिति होने की आशंका जताई जा सकती है। समुद्री हीट वेव के जोखिम को कम करने के लिए महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों की जरूरत है। इन लक्ष्यों का सिर्फ तय करने से काम नहीं चलने वाला, बल्कि इन पर संपूर्ण वैश्विक समुदाय को जमीनी स्तर पर काम भी करना होगा। तो ये थी बात समुद्री हीट वेव्स की और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि हीट वेव और सुपर हीट वेव के बीच क्या अंतर होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। नमस्कार।